राधे राधे सभी को, जय श्री राम। हमारे गुरुजी आज कराएंगे हमें मंडूक आसन, श्वसन आसन। वो हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभदायक क्रिया है, रोजाना करें। जिनको भी गैस एसिडिटी जो भी बनता है पेट की, हमारा पुराना से पुराना कब्ज उखड़ के बाहर आएगा। बहुत ही लाभदायक आसन है। हमारे गुरुजी इतना अच्छा कराते हैं और हम भी अच्छा करते हैं। आप देखें और करें। सभी को राधे राधे। गुरुजी आप कराएंगे। चलिए, राधे राधे सभी को। मंडूक आसन का अभ्यास करें। दोनों मुट्ठियाँ डालिए, नाभि के दाएं बाएं रखें और सांस भरें, गर्दन सीधी कीजिए। नाभि पे दबाव बनाए मुट्ठियों को। मंडूक का मतलब मेंढक की आकृति का। भरे सांस, एक बार फिर शरीर को ताने और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें। हल्की सी गर्दन ऊपर करें, हल्की सी नीचे का हिस्सा एड़ियों से ना उठे। नाभि के आसपास का मल करता हुआ, पेड़ों के अंग प्रभाव मारते हुए, मोटापा घटता हुआ, कब्ज टूटता हुआ, डायबिटीज ये रामबाण के लिए। तभी हम कहते हैं कि अपने खान पान पर ध्यान दें, समय पर सोएं, समय पर उठें और समय पर खाएं। दिनचर्या पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि सारी बीमारियां पेट से होती है। आपका पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है, पेट खराब है तो सब कुछ सारा सिस्टम खराब है। इसलिए मंडूक आसन बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। सांस भरते जड़ों पर लाएं, फिर सांस भरे, एक बार फिर शरीर स्थिर करें, भरे सांस दवाई नाभि को, सांस छोड़ती है आगे को, सांस छोड़। घुटने में लाभ, आपकी कमर पे जावार है, गर्दन नीचे का हिस्सा थकावट हो रहा है, कमर नीचे का हिस्सा, पेड़ के अंदर प्रवाह। सांस भरती जड़ों को लाएं, लेफ्ट हैंड रखिए और राइट हैंड, सांस भरे पूरा पेट में, सांस छोड़ती है। सांस भरती जड़ों को लें, हाथ रख लीजिए, बड़े सांस दबाई नाभि पे दबाव दें, गर्दन सीधी करें और सांस भर कर रुकें। वो सांस छोड़ती है, फिर नीचे जोड़ें, पेट को खाली करते जाए, दबाव पड़े, नाभि पे हाथ पास का बल पड़ता है। सांस भरती जड़ों को सांस स्वाहा विश्राम। ये हमारा मंडूकासन था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, तो करें। एक गहरा लंबा सांस लेते हुए सांस सामान्य करें। पिछले आसन के लिए थकान दूर होती हुई और नए आसन के लिए ऊर्जा उत्पन्न होती। गहरा लंबा सांस लें। शशांक आसन, दोनों भुजाएं सामने लाएं, कंधे के बराबर रखें, उंगलियां अंगूठे मिलाएं, सांस भरते हुए दोनों भुजाएं पर नीचे रखें, गर्दन सीधी करें, भुजाओं को कान से लगाएं, नहीं कान भुजा से उंगलियां अंगूठे मिलाएं, सांस भरे और सांस छोड़ती, भुजा कान से लगाती नीचे को झुकें। माथा आसन के पीछे का हिस्सा एड़ी से ना उठे, चाहे माथा लगे या न लगे। शशांक आसन करते माथा की गुण आती है, आपका मन शांत होता हुआ, क्रोध शांत होता हुआ, अहंकार शांत होता हुआ, तनाव दूर होता हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण। एड़ी के मोटापा घटता हुआ, वजन कम, दबाव बढ़ रहा पेट में, सांस भरती को लाए, एक बार सांस ऊंचा दी, थोड़े सांस सांस आराम से। सांस भरती जड़ों पर लेंगे, एक बार फिर सांस दिख जाओ, बड़े सांस और सांस छोड़ती भुजाओं को दाएं बाएं।
दबाव पड़ता है, कब्जों पे, कमर की नीचे कैसा हो, और पैरों पे चारों ओर प्रभाव मारते हैं, मोटापा बढ़ता है, वजन कम होता है। बहुत ध्यान रखिएगा। पुष्टासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ घुटने पर रखिए, घुटने पर खड़े जाइए, कंधे के बराबर घुटने खोल लें, पैर पीछे तो कंधे के बराबर खोल लें, दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाइए, 8 उंगली आगे, अंगूठे की पीठ मिलाएं, रीढ़ की मसाज के, ध्यान का केंद्र पेट का पीछे वाला हिस्सा है। पहले करेंगे अर्धउष्टासन, खड़े सांस, गर्दन सही जड़ पीछे, नाभि तक का भाग इससे, पेड़ू पेट चेस्ट गर्दन के विचार आ रहे हैं, रीढ़ मजबूत लचीली बनती है, मेरा शरीर रीढ़ के ऊपर निर्भर है, मेरी रीढ़ मजबूत तो पूरा शरीर मजबूत, कंधे कोहनी कलाइयाँ उस होते हुए गले में खिंचाव आ रहा है, थायराइड का काम है। वापस हाथ करते हुए, वापस हाथ भरे भरे सांस, गर्दन से गर्दन से जाए, और दाएं यहाँ से दाएं पैर को टक्कर करें, बाएं से दाएं पैर को टक्कर करें, गर्दन पीछे लगता है, रीढ़ लचीली छल्लेदार बनती है, मजबूत। सांस गति पर धर लें, सांस छोड़िए, घुटने मिलाइए, पेड़ को मिलाते हुए वज्रासन में बैठिए, विश्राम। वो करना सिर्फ वज्रासन। सूर्य नमस्कार और वो करा देना, कौन सा? सर्वाइकल और खड़े हो जाए। चलिए सूर्य नमस्कार करने पड़े। आसन के अगले हिस्से में आ जाएं, आगे आइए, आगे थोड़ा और आगे, एड़ी मिली हुई पंजे ऐसे पड़े, और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, तो इस तरीके से आंखें बंद कर लें, आंखें बंद, पैर खोलें, हाँ इस तरीके से। पहले मैं बोल रहा हूँ, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए धीरे दोनों भुजा पड़िए, ध्यान का केंद्र कंठ के पीछे गर्दन से दिखा, समझ भुजा को कहाँ से लगा, और भरे हुए सांस में गर्दन से जड़ पीछे, सांस छोड़ती हुई नीचे की झुकें, उठने ना मोड़े, हथेली पैरों को दाएं बाएं रखें, उठने ना मोड़े रस्ते पर, चाहे हथेली लगे या लगे, ध्यान का केंद्र नाभि के पीछे मणिपुर चक्र आपका प्रभावित होता है। यह 12 आसनों का जोड़ है। सूर्य नमस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण के लिए है, कोई पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे खिंचाव दबाव ना हो। सांस भरते हुए दायां पीछे बायां दोनों तेजी के बीच में, गर्दन ऊपर से ऊपर, कमर नीचे से नीचे, ध्यान का केंद्र कमर स्वादिष्टान चक्र मेरा प्रभावित होता हुआ, आंखें बंद रखें और इस खिंचाव को महसूस करें। सांस छोड़ती हुई दूसरा पैर पीछे दीजिए, जड़ को पीछे धकेल दीजिए, एड़ी लगाइए आसन से, ध्यान का केंद्र कपाल के नीचे सहस्रार चक्र पर, इस खिंचाव को महसूस करें। खिंचाव आया पूरा, सांस भरते हुए धड़ के सीधी जगह मिलाएं, पूरा वजन तेजी पर, घुटने ऊपर से ऊपर, अष्टांग नमन, 8 अंग धरती माता को स्पर्श करते हुए माथा लगाइए, कोनी हल्की सी खड़ी हुई, चारों कोनी ना उठाएं, नाभि से नीचे का भाग उठा हुआ, धरती माता को नमन, माता के गुण आप ध्यान रखें, कमर की नीचे अनाहत चक्र पर मेरा प्रभावित होता है। सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ाधड़ दिखाएं, कोनी सीधी करते हुए, गर्दन पीछे से पीछे, आंखें बंद रखें, ध्यान का केंद्र मूलाधार चक्र मेरा प्रभावित होता है। खिंचाव को महसूस कीजिए, नाभि से ऊपर का भाग का खिंचाव में आ रहा है, गर्दन पीछे, कोहनी की कड़ाइयाँ कंधे पुश हो रहे हैं, सांस छोड़ती है, फिर उठे इधर, इतना उठाए पीछे, एड़ी पीछे आसन से लगाएं,
सांस भरते हुए राइट आगे, लेफ्ट, गर्दन ऊपर से ऊपर, कमर नीचे। दूसरा पैर भी आगे लाइए, नीचे झुके। सांस भरते हुए पीछे धड़ों पर लाए, भरे हुए सांस में गर्दन से गर्दन पीछे, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रणाम मुद्रा में। एक और करना, एक बार ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं पर, आंखें बंद करें, अंगूठा मिलाइए उंगली साथ, भरे सांस में गर्दन से गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए धीरे पैर के दाएं बाएं रखें। सांस भरते हुए लेफ्ट पीछे, बायां पीछे दाएं आगे, गर्दन ऊपर से ऊपर, कमर नीचे से नीचे। राइट लेफ्ट का भी बता देना गुरु जी, एक बार राइट से करते हैं तो आज छोट दूसरा पैर लीजिए पीछे। ये दो तरह का सूर्य नमस्कार है, एक पहले राइट से करते हैं, दूसरा लेफ्ट से। वैसे एक बार ही हो जाए काफ़ी है वैसे, लेकिन चलो दो बार जाए। सांस भरते थोड़ी एक सीधी रेखा में लाए, टांग नमन, आठों अंग धरती माता को स्पर्श करते हुए माथा, हथेलियाँ, घुटने, पैर, आठों अंग आपके प्रभावित हो रहे हैं। पूरा शरीर ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहा है। माता की गुण आ गई, मन शांत, क्रोध अहंकार शांत होता हुआ, तनाव दूर होता हुआ। सांस भरते हुए खड़ा भी खींचना है, पूरी सीधी करते हुए गर्दन पीछे से पीछे, आंखें बंद। और सांस छोड़ते हुए एक बार फिर उठे इधर न उठाएं, जिससे टेढ़ी आसन समझ जाए। सांस भरते हुए लेफ्ट आगे, बायां आगे दायां पीछे, गर्दन ऊपर से ऊपर, कमर नीचे से नीचे। अगला पैर जो है आपका जो आगे आ रहा है, दोनों के बीच में लाने का प्रयास करें, जबरदस्ती ना करें। तो दूसरा पैर भी आगे लाइए, नीचे झुके, और सांस भरते हुए भरे हुए सांस में गर्दन से पीछे, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रणाम मुद्रा में आंखें बंद करें। सवासन में लेटना, लेटिए 5 मिनट के लिए, सवासन में लेट जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है सवासन। शांत रहेंगे, सवासन सौ की माफी, ये आसन भी है और ये आराम भी है। पैरों में फासला कर लीजिए, एरिया अंदर, पंजे बाहर की ओर, हथेलियाँ ऊपर की ओर, मुँह के मिले हुए मगर ढीले, आंखें बंद, मुंह बंद, शरीर को ढीला करिए। आते जाती सांसों को बाहर, पूरे शरीर में रक्त का संचार होता हुआ, ब्लड सर्कुलेट होता हुआ, हाई लो बीपी कंट्रोल होता हुआ, तनाव दूर होता हुआ, मन शांत होता हुआ, क्रोध शांत होता हुआ, आलस्य दूर होता हुआ, मन के विकार दूर होते हुए, मन की चंचलता दूर होती हुई, पूरा शरीर ऊर्जा से ओतप्रोत होता हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बशर्ते कि आपका ध्यान सांसों पर जाए। सांसों पर ध्यान दीजिए, बाहर की दुनिया को त्याग दीजिए, समय दीजिए, अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। आते जाते सांसों को निहारिए। सांस ले तो ओम, श्वास छोड़े तो ओम का मन ही मन में। ओम सबको अपनी सांसों के साथ जोड़ दीजिए। ओम 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 ओम
साफ करती है। थकान दूर करता है क्रिया आपकी पूरे शरीर में आपकी ये बहुत प्रोटीन है। मन को शांत करता है। आपका मन ऐसे शांत हो जाता है जैसे बाल्टी में रखा पानी बिल्कुल डूबता नहीं है, बिल्कुल शांत रहता है आपका मन, शांत रहता है। मन में जैसे विचार आ रहे हैं आने दें, जा रहे हैं जाने दें, इसे भूलिए ना। जब आपके विचार आने बंद हो जाएंगे, आपका ध्यान शांत हो जाएगा। मन को स्थिर करना है, मन को मन स्थिर हो जाता है आपका स्थिर करने से, मन एकाग्र हो जाता है स्थिर करने। आप बड़ी भाग्यशाली हैं, प्रातःकाल की अमृत वेला में आप सभी स्वास्थ्य लाभ करेंगे, आप सभी स्वस्थ हैं, निरोग हैं, ऐसा महसूस करें। हम स्वस्थ थे, स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं। खूबसूरत लोग हमेशा स्वस्थ नहीं होते, जो स्वस्थ है वही सुंदर है। सुंदर भी वही है जिसका मन सुंदर है, जिसके विचार सुंदर है, जिसके आचरण सुंदर है, जिसका भाव सुंदर है, जिसका चरित्र सुंदर है, जिसके कार्य सुंदर है। बोलने कहने से मन कभी सुंदर नहीं होता, जिसके विचार आओ ना थोड़ी देर भी ध्यान को आगे चक्कर पर ले जाए, जाते लोग बिंदी लगाते हैं तो भवों का स्थान जो है हमारा आगे चक्कर है। मन ही मन में ध्यान को आगे चक्कर पर ले जाए, अपने इष्ट देव की प्रतिमा लगाइए, एक जलता हुआ दीपक रखें वहाँ पे, जैसे इसकी रोशनी आपके नेत्र तक पहुँच रही है। मन ही मन में निहारे अपने इष्ट देव को। अगर कुछ मांगना है अपने इष्ट देव से, बल बुद्धि विवेक शक्ति मांगे, और सांसारिक वस्तुओं से कभी न मांगे। ध्यान रखिए और धन्यवाद करें अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का, जिनकी अपनी शिक्षा से आज हम विराजमान उपस्थित हैं। बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर जो आज हम योग संस्थान में योगिक क्रिया कर रहे हैं। नित्य प्रतिदिन योग करें, योग प्रेरणा दूसरों को दीजिए, जियो और जीवन दो। अपने तो सभी जीते हैं, सही मायने में प्रेरणा दूसरा तो दूसरों को दीजिए, प्यार की भावना रखिए, समर्पण की भावना रखिए, इसके काम आने की भावना रखिए। ऐसा मन बनाए इसके काम आए, इस काम भाव से कार्य करें, स्वार्थ भाव से कार्य करें। और वो सभी स्वस्थ होता है, आपका मन स्वस्थ होता है। और ये मत समझिए कि मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, करता हूँ या और उसके बदले में हमें कुछ मिले, ऐसी भावना नहीं समझना। काम भाव से कार्य करते जाए, आपको उसका लाभ मिलेगा। कर्म करें और फल की इच्छा न रखें। कर्म करना आपके हाथ में है, फल आपके पक्ष में। फल आपको मिलेगा तो आप अपने कर्म करते हैं। प्रकृति के न देख रहे हैं, आहार और व्यवहार आहार से प्रकृति के नजदीक रहें, सात्विक भोजन करें और वे का इस्तेमाल न करें। सात्विक भोजन, सादा भोजन, चेतना में आइए, पेड़ी पंजे में लाइए, पलटे मुझे जरूर से शरीर पीछे